साथियों, मैं फ़रीदाबाद से हूँ। फ़रीदाबाद के पाली गाँव का रेजिडेंट हूँ। और आपको जैसे पता ही है कि फ़रीदाबाद बहुत सारी फील्ड्स में नंबर वन है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में बहुत दिन हम नंबर वन रहे हैं। उसके बाद अब रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो हम पॉल्यूशन में नंबर वन हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हम एक और चीज़ में नंबर वन है जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन उस मुद्दे की ओर बहुत सारे जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं या फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, या तो उनका ध्यान नहीं गया है या वो अपना ध्यान नहीं ले जाना चाह रहे। बट वो मुद्दा इतना गर्म है कि आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप थोड़े हैरान रह जाओगे। मुद्दा है कि 1995 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो हमारे जो भूमि का जो जल है उसको उसका डेटा निकालने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए एक मिनिस्ट्री की एक बॉडी बैठी हुई है जिसको बोर्ड बोलते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो पूरे देश में काम करते हैं। उन्होंने एक लिस्ट बनाई ऐसे ऐसे एरियाज़ की जहाँ पे पानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब या तो वहाँ पे पानी नहीं है पीने लायक, या फिर वहाँ पे पानी पीने लायक मतलब बिल्कुल पीने की कंडीशन में नहीं है, ख़राब है, या फिर वो बहुत जल्दी ही ख़राब होने वाला है या ख़त्म होने वाला है। तो 1995 में ही फरीदाबाद का नाम उन 35-40 लोकेशंस पे था। हमें सबको पता है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो अनमैनेज्ड वे में चलती है, तो यहाँ का पानी कंटेमिनेटेड तो है ही। और क्योंकि एक साइड में यमुना है और दूसरी साइड में अरावली है, और अरावली का सारा पानी बह के यमुना में निकल जाता है, वहाँ पे कोई स्टॉक करने का कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी बहुत ही डीप है, मतलब बहुत नीचे जा रहा है। तो उसको देखते हुए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने 1995 में फरीदाबाद म्यूनिसपैलिटी का जो एरिया है उसको, और गुड़गांव म्यूनिसपैलिटी का जो एरिया है उसको डार्क जोन घोषित कर दिया गया था। तो डार्क जोन घोषित करने का एक मतलब लॉजिक क्या होता है कि इस एरिया को अब प्रायोरिटी दी जाएगी, इस एरिया पे खास फोकस दिया जाएगा कि यहाँ के पानी का मूवमेंट देखा जाएगा कि यहाँ का पानी बढ़ रहा है, घट रहा है, या उसको कुछ कुछ चीज़ें ख़राब तो नहीं कर रही है, या वो पानी निकाला तो नहीं जा रहा है, या पानी बर्बाद तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें मतलब ख़ास ध्यान रखा जाएगा, और उस पर एक कानून भी अलग से एप्लीकेबल होते हैं। तो ऐसा फरीदाबाद को माना गया 1995 में। लेकिन 1995 के बाद उस लिस्ट को एज इट इज़ छोड़ दिया गया, और आज की कंडीशन में ये है कि फरीदाबाद में सरकारी जो बोरवेल है वो मतलब मैक्सिमम बोरवेल जो है वो प्राइवेट जो ठेकेदारों को दे चुके हैं। मतलब जो नगर निगम है यहाँ की वो प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में दे चुका है कि नगर निगम के ऑफिसर उसको नहीं संभाल पाते हैं, इसलिए प्राइवेट ठेकेदार उसको चलाएंगे। अब ठेकेदारों को क्या है कि वो अपना काम करते हैं, 24 घंटे वो पानी चलाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, नगर निगम वाला कोई बोलता नहीं है। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उसके अपने 5-5, 10-10 टैंकर हैं, वो उन्हीं ट्यूबवेलों से पानी भरते हैं और उसको प्राइवेटली बेचते हैं। नगर निगम इसलिए खुश है कि उनके पास कंप्लेंट नहीं आती है। और मैं ये भी बोलूँगा कि नगर निगम के जो ऑफिसर हैं वो उनके साथ साठगांठ करके उनसे भी पैसे कमाते हैं कि भाई ये ठेकेदार है। एक ठेकेदार तो मैंने अपने यहाँ से बंद किया था, तो उस ठेकेदार को चलाने के लिए मतलब नगर निगम के अधिकारी मतलब मर मर जा रहे थे, इतने बेचैन थे कि इस ठेकेदार को बंद नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से वो ठेकेदार उसको पैसे देता था। हालांकि हमने थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिया और उसको बंद करवा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो नगर निगम है यहाँ की वो छुटकारा चाहते हैं वो लोग के कैसे हमारे ऊपर ना, मतलब यहाँ पे जनता बस तड़फे ना, जनता हमें कुछ गाली गलौज ना करे, बाकी जो हो रहा है वो चलने दो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। पानी सूखेगा फरीदाबाद को सूखेगा, अपन तो फरीदाबाद के है ही नहीं, हम तो रोहतक, सोनीपत, हिसार, पानीपत उस साइड के हैं, हम तो अपना कमाएंगे और निकल जाएंगे। तो मुद्दा है कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। एक तो ये पानी जो है वो कंटेमिनेटेड है, मतलब कि प्रदूषित है, और दूसरा वो बहुत कम लेवल है उसका, मतलब पानी की कमी है यहाँ पे। तो उसके बावजूद 1995 से आज तक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने वो लिस्ट को रिवाइव नहीं किया। अब हुआ क्या कि 2008 में गुड़गांव जो हमारा पड़ोसी वो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ समझदार लोग हैं वहाँ पे, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने आप को एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में एप्लीकेशन लगाई। वहाँ पे कुछ चीखे चिल्लाए वो लोग, और पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की लिस्ट में ब्लैक जोन, डार्क जोन घोषित करवा लिया। अभी क्या है कि पूरे गुड़गांव का जो पानी है वो गवर्नमेंट की जो बॉडी है, ऑथराइज बॉडी है, या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बोल दो, या नगर निगम बोल दो, या फिर और जो हुडा है, उस तरह की जो बॉडीज़ है वो मैनेज करती हैं। तो कहीं ना कहीं उस पानी पे सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका कंट्रोल होता है, और वो पानी एक कंट्रोल्ड वे में सबके साथ बांटा जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन फरीदाबाद में 2008 में भी लोग नहीं जागे, और यहाँ का जो प्रशासन है उसने कोई एक्टिविटी नहीं की, जिसकी वजह से आज तक भी केवल नगर निगम का जो क्षेत्र है वो ही केवल सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से डार्क जोन है। अदरवाइज़ उस बाउंड्री से
आपके जो बॉर्डर पे भी जो गांव बसे हो ना, जैसे पाली, नंगला, खेड़ी, गुजरान, नेकपर, भाखरी का कुछ एरिया है, तो ये ट्यूबवेल वाले क्या करते हैं कि जो डार्क जोन एरिया वहाँ से तो ट्यूबवेल हम लोग जैसे कभी शिकायत लगाते हैं तो वहाँ से बंद करके और बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे रख देते हैं, और जो कि नगर निगम वाले या जो प्रशासन वाले वही उनको बता देते हैं कि तुम यहाँ ट्यूबवेल लगा लो, यहाँ पे कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। तो उसकी वजह से वो लोगों ने नगर निगम का तो पानी सोख ही लिया, जो उसका अपने ट्यूबवेल है वो तो सुखा ही दिया उन लोगों ने। अब क्या कर रहे हैं वो लोग जो जो जल चोरी करते हैं, जो जल चोर हैं प्रोफेशनली, जिनके 10-10 टैंकर काम करते हैं, 30-30 लाख लीटर पर डे पानी एक एक ट्यूबवेल से निकाला जा रहा है बड़े बड़े बोरवेलों से, वो क्या करते हैं बिल्कुल नगर निगम की जो बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे ट्यूबवेल लगा लेते हैं, जिससे कि मतलब उन पर कोई लॉ एप्लीकेबल ना हो। तो इसके खिलाफ हमने पिछले महीने ही एक एप्लीकेशन डाली, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, अपना जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, जल मंत्रालय है, ऐसे सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हरियाणा चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा है, इन सबको हमने लेटर लिखा, बट उस पर किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया, और ना ही हमें लगता है कि कोई आएगा। तो एज़ यूजुअल, क्योंकि बहाने 50 होते हैं सरकारी ऑफिसर्स के पास, बिगड़ना इनका कुछ नहीं होता, उनको तो बिस्लेरी मिल जाना है। तो प्रॉब्लम जो आएगी वो अपन लोगों को आती है, जो आम जनता है ना, जो उसको प्रॉब्लम आती है, तो हमें ही चिल्लाना पड़ता है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, लेटर तो हमने लिख लिया, लेकिन अभी ना तो हम क्योंकि आंदोलन जीवी हैं, ना हम कोई एंटी गवर्नमेंट हम काम करते हैं, ना हम कोई लेफ्टिस्ट हैं, तो इस तरह से तो हम शोर शराबा तो कर नहीं सकते, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इन डिपार्टमेंट्स को हम बार बार पिंग करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको संभालो, आपके जो काम आप जो कर रहे हो वो आप डेली करते रहो, बट ये काम बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा काम है जिसको मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ कि फरीदाबाद को, पूरे फरीदाबाद ज़िले को डार्क जोन घोषित किया जाए, जिससे कि यहाँ पे पानी की चोरी रुके, और पानी का जो मैनेजमेंट है, जो जो ग्राउंड वाटर का जो मैनेजमेंट है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में ले, अपने कंट्रोल में ले, ना कि ठेकेदारों को दे, क्योंकि ठेकेदार चलाएगा तो बेचेगा, प्राइवेट ऑपरेटर चलाएंगे तो वो दिन रात टैंकरों से बेचेंगे। अब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वो जो साइलेंट ऑफिसर्स बैठे हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो तो खुश हैं, जो समझदार हैं वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि हम इस मुद्दे को सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ले जाना चाह रहे हैं, और उसका केवल एक ही ज़रिया है जो हमें सूटेबल लगता है, वो है ट्विटर। क्योंकि मेल पे तो ये जवाब देते नहीं है, कोई किसी का सरकारी डिपार्टमेंट हो, कहेंगे मेल नहीं आई, पत्र हम लिख नहीं सकते, पत्रों का तो मतलब अब जमाना ही गया, आंदोलन का हमारा कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास वन एंड ओनली ऑप्शन जो है वो है ट्विटर, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम लोग ट्विटर पे शुरुआत कर रहे हैं कि फरीदाबाद को डार्क जोन घोषित करो। तो उसके लिए सेवर आवली का जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से ट्वीट हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि सरकार के खिलाफ हम कुछ कार्रवाई करें, या सरकार की खिलाफत करें, या प्रशासन की खिलाफत करें, ना, नॉट एट ऑल। हम लोग भी यहीं इसी देश के वासी हैं, हम सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रशासन के लिए ही हम अल्टीमेटली काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक लेजिटिमेट वे में, एक लीगल तरीका में अपनी बातों को ट्विटर के माध्यम से आज शाम को 8 बजे के करीब, एग्जैक्ट 8 बजे हम लोग ट्वीट चालू करेंगे, और उस ट्वीट में हम लोग जल मंत्रालय, जल मंत्री और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और पानी से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के जो डीसी साहब हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे एमपी एमएलएज हैं, सबको हम टैग करेंगे, और सबकी अटेंशन हम गेन करेंगे इस मुद्दे पर कि फरीदाबाद ज़िले को, पूरे ज़िले को डार्क जोन घोषित किया जाए, जिससे कि यहाँ का जो पानी का मैनेजमेंट है सही किया जा सके, और उसको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले। जैसे अभी कोरोना में हुआ ना, अगर ऑक्सीजन कोई प्राइवेट लोग बेचते तो 50-50 हज़ार का सिलेंडर बिक रहा था, और द मोमेंट गवर्नमेंट केम इनटू कंट्रोल, इनटू मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स, तो वो सब ऑक्सीजन मैनेज हो गया। तो हम भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट पानी का जो मैनेजमेंट है, जो इतना क्रूशियल, जो एक हमारा रिसोर्स है, उसको अपने कंट्रोल में ले, और उसको सही तरह से मैनेज करे, उसको साइंटिफिकली वे से एक्सट्रैक्ट करे, उसको जहाँ उसको रिचार्ज करना है वहाँ रिचार्ज करें। और जो ये प्राइवेट लोग जो अपना अपना ठेका चलाए बैठे हैं ना, जो 10-10 टैंकर जोड़ के पानी बेचते फिरते हैं, वाटर सर्विस, ये टैंकर वो टैंकर, आरओ का पानी, ये पानी, वो सब बंद किया जाए, जिससे कि हम लोग जीने लायक बचें, हमारे आने वाली पीढ़ियों में 10-20 सालों के लिए पानी यहाँ पे ग्राउंड वाटर बचे। अदरवाइज़ तो बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है, और अगर प्राइवेट हाथों को ये दे दिया ना, तो ये 4 दिन में बेच बाच के निकल लेंगे, सरकारी ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर जाएगा, और ये अपने पैसे कमा जाएंगे, और जो आम जनता है वो भटकेगी। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं न्यूज़ एंकर्स, जो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं,
मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा जो ये मुद्दा है, हमारा सेव अरावली का जो मुद्दा है, इसको समझें थोड़ी गहराई से और अपने ज़िले की भलाई के लिए इस मुद्दे को हर न्यूज़पेपर में छापें, हर टीवी पर निकालें। और सभी जो मेरे साथी हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि जो हम ट्विटर पे जो हैंडल चलाएंगे फरीदाबाद को डार्क जोन घोषित करने का, उसको प्लीज़ प्रमोट करें, हर जगह प्रमोट करें। जो भी ट्वीट हम आपको बना के देंगे उसको एज इट इज़ सारे मंत्रियों, सारे मंत्रालयों को कॉपी करें, जहाँ पे भी मंत्रियों के ट्वीट आ रहे हैं उनके कमेंट्स में डालें, जिससे कि उनकी अटेंशन आए। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम बम फिट कर रहे हैं कहीं, या फिर हम कोई टूल किट बना रहे हैं, या कोई मतलब सरकार को बर्बाद करने के लिए, सरकार को डिफेम करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। हमारा एक ही मकसद है कि सरकार इस अटेंशन में आए कि भाई फरीदाबाद का पानी का जो मुद्दा है वो क्रिटिकल हो चुका है और उस पर अब अटेंशन चाहिए, गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल में लेना चाहिए। हम वो चाहते हैं। तो मुद्दा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज ट्विटर पे आए 8 बजे, और जो पानी का मुद्दा है पूरे फरीदाबाद को डार्क जोन घोषित करने का, उस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विभागों तक, ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं तक पहुँचाए, ताकि उस पर काम करते हुए पूरे फरीदाबाद को डार्क जोन घोषित किया जाए। और जो ये प्राइवेट टैंकरों से जो पानी निकाला जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे, लाखों लाखों लीटर एक एक टैंकर बेच जा रहा है पर डे, और वो गलत तरीके से बेच रहे हैं, वो फैक्ट्रियों में बेच रहे हैं, वो इलीगल फैक्ट्रीज में बेच रहे हैं, तो उसको बंद किया जाए। सो आज के लिए यही कहूँगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ट्विटर पर हमारा साथ दें, ट्विटर पर ज्वाइन करें। आज शाम को, आज इतवार है और 30 तारीख है, तो 30 तारीख की शाम को 8 बजे हमें ज्वाइन करें। ट्विटर पर सेव अरावली का हैंडल है, और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हम ना तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ना हम गवर्नमेंट को कोई डिफेम करना चाह रहे हैं, हम केवल अपनी अटेंशन चाह रहे हैं। धन्यवाद।